नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर भारत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। इस वीडियो में आप सभी साथियों को दिखाने जा रहे हैं सहारनपुर जिले की 7 विधानसभा सीटों का सर्वे। सहारनपुर जिले की 7 विधानसभा सीटों में से समाजवादी पार्टी कौन कौन सी सीट जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी कौन कौन सी सीट जीतेगी, बहुजन समाज पार्टी की क्या स्थिति रहने वाली है। दोस्तों, आप सभी साथियों को जो मैं वीडियो के माध्यम से बताता हूँ, सच्चाई वही है। बाकी भाई आप किसी पार्टी के समर्थक हैं, किसी नेता के समर्थक हैं, तो आपको लगेगा कि मैं झूठ बता रहा हूँ। क्योंकि जब मैं लोकसभा के चुनाव में बता रहा था 40 से 50 सीटें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन उत्तर प्रदेश में जीत सकता है, तब लोग हमको गालियां दे रहे थे, तब लोग कह रहे थे झूठ बोल रहे हो। और आज मैं जो इस वीडियो के माध्यम से सहारनपुर जिले के हाल को बताऊंगा, उसमें भी आपको लगेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं, लेकिन असली सच्चाई वही है। क्योंकि कोई कोई जिले ऐसे हैं दोस्तों, बसपा के कमज़ोर होने से भाजपा को फ़ायदा मिला है, तो कुछ ज़िले ऐसे भी हैं जहां पर बसपा के कमज़ोर होने से, कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहां पर बसपा के कमज़ोर होने से समाजवादी पार्टी को भी फ़ायदा मिला है। जैसे सहारनपुर में दोस्तों बसपा का गढ़ कहा जाता रहा है। जब 2022 का चुनाव हुआ था जब 2022 का चुनाव हुआ था तो सहारनपुर जिले के अंतर्गत आने वाली 7 विधानसभा सीटों में से 2 पर समाजवादी पार्टी को सफलता मिली थी और 5 सीटों पर बीजेपी को सफलता मिली थी। यानी कि सहारनपुर में जो 7 सीट है, 2022 में केवल 2 सीट सपा जीती थी और 5 सीट भाजपा जीती थी। और समाजवादी पार्टी 2027 में कितनी जीतेगी यह भी देखिए। पहले देख लो, बेहट सपा जीती थी और बेहट के बाद दोस्तों समाजवादी पार्टी सहारनपुर देहात जीती थी। बाकी देवबंद, रामपुर मनिहारन, गंगोह, सहारनपुर नगर और नकुड़ सब सीट भाजपा जीत गई थी। अब 2027 में क्या हो सकता है, सबसे पहले मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूँगा 2022 में सपा को कितना वोट मिला और भाजपा को कितना वोट मिला। अब जैसे देखो, बेहट में सपा को 1,34,000 मिला, भाजपा को 96,000 और बसपा को 35,000। अब यहाँ पर दोस्तों नकुड़ में समाजवादी पार्टी को 1,03,799, भाजपा को 1,04,114। मामूली अंतर से भाजपा यहाँ जीती है, बड़े अंतर से सपा यहाँ जीती है। देखो पहले आप लोग, बेहट की सीट सपा बड़े अंतर से जीती है, लेकिन नकुड़ की सीट मामूली अंतर से भाजपा जीती है। सहारनपुर नगर में सपा को 1,35,761 वोट मिला, भाजपा को 1,43,195, बसपा को केवल 8,776। सहारनपुर में दोस्तों, सहारनपुर देहात में आइए, सपा को 1,07,007 वोट मिला, भाजपा को 76,262, बसपा को 62,637। वहीं पर देवबंद में देखिए, समाजवादी पार्टी को जो वोट मिला दोस्तों 86,786, बीजेपी को 93,890, 50,779 वोट बसपा को मिला। रामपुर मनिहारन एससी सीट है, सपा को 56,420 वोट मिला, भाजपा को 89,109 वोट मिला और बसपा को 68,516 वोट मिला। गंगोह में दोस्तों 74,714 वोट किसको मिला, समाजवादी पार्टी को। 2022 का आंकड़ा पहले आप देखिए, 98,219 वोट मिला। यहाँ पर जहां पर आपको ज्यादातर सीट दिख रही है, ज्यादा वोट बसपा का दिख रहा है, इनमें से 2 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम प्रत्याशी उतरा था दोस्तों, और 1 सीट तो ऐसी है रामपुर मनिहारन में जहां पर भाई एससी सीट है, जहां पर मुस्लिम उतर नहीं सकता है। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि जो भी ये बड़े वोट बैंक वाले बसपा के प्रत्याशी थे, ये अब बसपा में रह ही नहीं गए, मतलब ये बसपा में है नहीं। कोई भाजपा ज्वाइन कर लिया तो कोई समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिया। अब जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो आप देखिएगा ये आंकड़ा कैसे है। सपा 5 सीटों पर हार गई थी, 2 सीटों पर जीती थी। भाई 2 साल बाद लोकसभा का भी चुनाव हुआ तो सपा कितनी सीटों पर आगे रही, एक ट्रेंड है। और यहाँ पर दोस्तों आमने सामने का चुनाव हो चुका है, बसपा पूरी तरह से यहाँ पर लड़ाई के बाहर है। जब लोकसभा का चुनाव हुआ, बेहट में सपा जीती थी, देखो 1,33,394 वोट सपा को मिला। यहीं पर बेहट में देख लीजिए, देखो बेहट में सपा का वोट लगभग वही है जो 2022 में था। भाजपा का 96,000
95,000, लगभग भाजपा का भी वही वोट है। और यहाँ पर बेहट में मुस्लिम विधायक है समाजवादी पार्टी का। तो आप समझिएगा कि भाजपा बेहट तो नहीं जीत रही है। मतलब मुझे भाजपा से कोई वो नहीं है कि भाजपा नहीं जीतेगी, समीकरण ही ऐसा है कि नहीं जीतेगी। नकुड़ में देखिए, जहां पर सपा 300 वोटों से हारी थी, नकुड़ विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर साहिल खान समाजवादी पार्टी और भाजपा से हटकर बसपा से चुनाव लड़े थे, साहिल खान एक मजबूत प्रत्याशी बसपा के थे, वे सपा में आ गए हैं। तो आप लोग देखिए यहां पर दोस्तों, लोकसभा का चुनाव हुआ, नकुड़ विधानसभा सीट आती है कैराना लोकसभा के अंदर। मुस्लिम प्रत्याशी होते हुए भी समाजवादी पार्टी को यहां पर 1,26,320 वोट मिला, भाजपा को 92,000। भाजपा इसी पर ब्रेक है दोस्तों, 33,791 वोटों से सपा आगे रही। आप लोग इसको देखिए ध्यान से। और यहां पर सहारनपुर नगर में, जहां सपा 2022 में हारी थी, वहीं केवल 5,016 वोटों से जीत गई 2024 में। देखो सब जीती हुई सीट है। सहारनपुर देहात में जहां सपा जीती थी, वहां फिर जीत गई। अब आप सोचिएगा, देवबंद में जहां सपा हारी थी, भाजपा जीती थी, वहां भाजपा फिर जीत गई। यहां पर अगर आप देवबंद में भाजपा का वोट देखना चाहें, 94,289 वोट, तो भाजपा को 2022 में कितना वोट मिला था? 93,000। वही वोट भाजपा का अभी भी है। अब आप सोचिएगा। अब यहां पर रामपुर मनिहारन में सपा को 84,393 वोट मिलता है लोकसभा में, जहां सपा को मात्र कितना वोट मिला था? 56,000। सोचिए, 56,000 से सपा का वोट बढ़ जाता है, भाजपा का 85,000। भाजपा का वोट कितना था? 89,000 से 85,000 हो जाता है। भाजपा यहां लोकसभा में लीड पर थी। गंगोह में, जहां पर समाजवादी पार्टी गंगोह में 74,000 पाई थी, वहीं 1,17,000 पर पहुंच गई। जहां भाजपा 98,000 पाई थी, वहीं पर 1 लाख पर पहुंच गई। तो कहने का मतलब है 1, 2, 3, 4, 5 विधानसभा सीटों पर सपा ने लोकसभा में लीड ली थी। कांग्रेस से गठबंधन था और दोनों लोकसभा क्षेत्र, चाहे कैराना की बात करो, क्योंकि 2 विधानसभा सीटें कैराना में आती हैं, 5 विधानसभा सीटें सहारनपुर में आती हैं। हिंदू मुस्लिम के ध्रुवीकरण के बावजूद समाजवादी पार्टी ने 5 सीटों पर सहारनपुर में जीत दर्ज की। तो सहारनपुर की 7 विधानसभा सीटों का फाइनल अगर आप सर्वे देखना चाहेंगे दोस्तों, तो समाजवादी पार्टी को बेहट में जीत मिलने लगभग तय है। नकुड़ में भी समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी। सहारनपुर नगर में दोस्तों भाजपा के लिए संभावना बन सकती है, भले लोकसभा में समाजवादी पार्टी आगे रही। सहारनपुर देहात में समाजवादी पार्टी की जीत पक्की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देवबंद में कांटे की टक्कर होगी, क्योंकि पिछली बार केवल 7,000 से सपा हारी थी और लोकसभा के चुनाव में जो सपा का वोट मिला है वो मुश्किल विपरीत परिस्थितियों में भी मिला है, क्योंकि यहाँ पर अब लोकसभा में भले मुस्लिम प्रत्याशी था, लेकिन विधानसभा में हिंदू प्रत्याशी और क्षत्रिय प्रत्याशी यहाँ पर होगा। रामपुर मनिहारन में दोस्तों भाजपा विधानसभा में जीती थी, लोकसभा में 1,500 वोटों से आगे थी, लेकिन कांटे की टक्कर होगी। गंगोह में समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी। तो समाजवादी पार्टी 5 सीटों पर कम से कम जीतेगी, इसको मैं आपको दावे के साथ बता रहा हूं। भाजपा की एक ही सीट पक्की है, बाकी 2 सीटों पर कांटे की टक्कर होगी। तो कहने का मतलब समाजवादी पार्टी जहां पर सहारनपुर में 2 सीट पर सिमट गई थी, वही 2027 के चुनाव में कितनी सीटों पर पहुंच सकती है? 5 विधानसभा सीटों पर पहुंच सकती है। तो दोस्तों आपकी जो भी राय हो, आप लोग अपनी राय को बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।